हेलो फ्रेंड। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मलेरिया। एक्चुअली मैं मलेरिया के बारे में 2 वीडियो इससे पहले भी बना चुका हूँ। ये एक वीडियो बहुत शॉर्ट में है समझाने के लिए कि इस वक्त मलेरिया के केस बहुत बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर बहुत बेड नहीं खाली मिल रहे हैं, इतनी ज़्यादा मलेरिया के केस मिल रहे हैं। कुछ केसेस में तो डेथ तक देखी जा रही है मलेरिया के केसेस में। ठीक है, तो सीवियर होने से पहले ही आप समझ लें कि बुखार आ रहा है तो ये सिर्फ नॉर्मल बुखार आजकल नहीं है। नॉर्मल बुखार भी अगर है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, खुद से आपको कोई भी दवा नहीं करनी है, तुरंत के तुरंत इसे समझना है। ठीक है, देखिए, जो मलेरिया है वो एक खास तरह का मच्छर होता है। एनाफिलीज फैमिली के जो मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स फैमिली के जो मच्छर होते हैं, उनके काटने की वजह से होता है। तो आप इतना समझ लें कि आपको मच्छर काटने की वजह से आपको मलेरिया हो रहा है। और आपको पता होगा कि टॉप 10 जानवरों में जो सबसे खतरनाक जानवरों में नंबर 1 पे आते ही वो मच्छर है, जिनकी वजह से हर साल लाखों लोग जो है मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। मलेरिया कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। अगर आपको ये सीवियर हद तक हो गई है तो आपकी जान जा सकती है। ठीक है, प्लेटलेट अगर आपका कम हो गया है, जैसे ही 20,000 से नीचे प्लेटलेट आता है, फिर वो कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। सीवियर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, फिर आपका मुश्किल रहता है। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो गई तो आपके बचने को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। फ्रेंड, इसका जो कॉज होता है वो एक खास तरह के मच्छर है, एनाफ्लीज और फ्यूलिक्स तरह के जो फैमिली के मच्छर है, उनके काटने की वजह से आपको मलेरिया होता है। मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं, आपको शुरुआती सिम्टम्स वही देखने को मिलते हैं नॉर्मल फ्लू जैसे ही, कि बुखार हुआ, सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ। ठीक है, लेकिन इनमें होता क्या है कि आँख के पीछे का दर्द होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर पड़ जाना, रैशेज हो जाना शरीर पर। ठीक है, और उससे भी बहुत तेज दर्द करना, हाई ग्रेड फीवर आना, कप कपी के साथ में फीवर आना, और एक समय के बाद में तुरंत के तुरंत फीवर आ जाना। पेशेंट को भूख नहीं लगता है, भूख की कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें लीवर भी गड़बड़ होता है। ये मच्छर जो है चले जाते हैं लीवर के अंदर, और लीवर में अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये पूरी तरह से ब्लड में फैलते हैं, तब जाकर ये भी अपना गंभीर रूप दिखाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, समझना है कि मलेरिया को बहुत अच्छे से आप समझें और मलेरिया को हल्के में ना लें। मलेरिया चूंकि आपकी डायरेक्ट आरबीसी पर हमला करता है, तो फिर ये क्या करता है, आपके ब्लड को भी तोड़ता है और आपके प्लेटलेट्स को भी कम करता है। प्लेटलेट्स जब ये धीरे धीरे इस बीमारी में जब प्लेटलेट कम होने लगते हैं तो बहुत तेजी से कम होते हैं। और अक्सर जो है, अक्सर क्या इसमें यही देखा जाता है कि जो मलेरिया में मौतों का जो कारण समझ के आता है, वो कहीं से ब्लीडिंग हो जाना। और ब्लीडिंग कब होती है, जब प्लेटलेट कम हो जाना। प्लेटलेट कम हो जाता है, शॉक में चला जाता है पेशेंट। ठीक है, बीपी कम हो जाता है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है पेशेंट में। लीवर में गड़बड़ी हो जाना, लीवर पूरी तरह से डैमेज होने लगना, आपका किडनी डैमेज होने लगना। ठीक है, क्योंकि ये जो है वायरस में, ये सारे जो है ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करते हैं आपकी बॉडी में, तो फिर ये आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं, यहाँ तक कि आपके दिमाग को भी पहुँचकर डिस्टर्ब कर देते हैं। पेशेंट कोमा तक में चला जाता है और बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मलेरिया के बारे में मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसे आप समझें। मलेरिया को कोई छोटी मोटी बीमारी समझने की भूल मत करें। मलेरिया बहुत ही गंभीर बीमारी है, और अगर आपने मलेरिया को बहुत हल्के में ले लिया तो फिर इसका एक ही कारण समझ में आएगा और एक ही चीज़ खुलकर आएगी, और वो है सामने डेथ। ठीक है, इसलिए मलेरिया को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट करते हैं कि किस तरह का मलेरिया है, आपकी जांच कराते हैं, और उसमें जिस तरह का निकलता है, अगर टॉक्सिप्रोमेवैक्स पॉजिटिव है तो अलग होता है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, और दूसरा, अगर पॉजिटिव है तो फिर वो अलग तरह से, जो प्लाज्मोडियम अगर पॉजिटिव है तो अलग तरीके से होगा। तो आप समझें इसको और डॉक्टर से मिलें, अपनी बारे में सारी चीज़ें बताएं, डॉक्टर्स जो जांच कह रहे हैं वो सारी जांचें करवाएं। ठीक है, जिससे आपके बारे में सब कुछ उन्हें पता चल सके और वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें हमारी समझ में आ रही होंगी मलेरिया के बारे में और किसी भी चीज़ के बारे में। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी बीमारी को आप हल्के में ना समझें। फीवर भी बहुत ही ख़राब, कभी कभी सोचने में लगता है कि बहुत ही आसान सी चीज़ है जो उन्हें देखने को मिलती है, लेकिन फीवर कभी कभी इतना खतरनाक हो सकता है कि डेथ ले सकता है, डेथ का रूप ले सकता है। तो आप समझ लें कि कितना खराब हो सकता है। और आगे मैं बात ही करूँगा कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, उनसे सारी बात करें। घर पर रह रहे हैं आप, अच्छी तरीके से पानी लें, लिक्विड लें। ठीक है, सोडियम पोटेशियम से, और सॉरी, आप इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं। उसके अलावा अच्छी तरीके से फलों का रस खाना, टाइम टू टाइम दवाएं, और नारियल पानी, इन सबको लेने के साथ साथ
प्लेटलेट बढ़ाने के लिए भी आप बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं, उनको भी साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मलेरिया के बारे में जो मैंने छोटी-सी बात समझाने की कोशिश करी है, वो भी आपको समझ में आई होगी फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी उम्मीद के साथ में कि आपको कुछ समझ में आया है और आप समझ गए हैं और मुझे आपके साथ दीजिए आपने अब तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दिया होगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए आपने अब तक मेरे जो है बेल आइकन को भी हिट कर दिया होगा, जिससे आगे आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, मेरी वीडियो को तक शेयर भी कर दिया होगा। लोगों का बहुत शुक्रिया फ्रेंड जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड। अगली बार मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और डिजीज़ में। तब तक के लिए फ्रेंड